तो आकांक्षा केस में जिस बड़ी हीरोइन का नाम सामने आ रहा था उसे लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आकांक्षा मामले में संदिग्ध अनुराधा सिंह, जिस पर शुरू से आकांक्षा की मां आरोप लगाती रही हैं कि वो समर सिंह के साथ मिली हुई है, उसी अनुराधा को जब पुलिस ने समन भेजा तो वो अचानक मुंबई से गायब हो गई, फरार हो गई, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मगर अब जो चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों कि अचानक अनुराधा बोलने को, मुंह खोलने को तैयार हो गई है। जी हाँ, अनुराधा वाराणसी आने को तैयार हो गई है, मगर उसने बेहद चालाकी दिखाते हुए पुलिस के सामने एक शर्त रख दी है और अगर पुलिस उसकी ये शर्त मानती है तभी वो वाराणसी आकर अपना बयान दर्ज कराएगी, ऐसा अनुराधा का कहना है। तो कैसे अचानक वाराणसी आने को तैयार हो गई अनुराधा सिंह? क्या है अनुराधा की वो शर्त और क्या पुलिस अनुराधा की ये शर्त मानेगी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अरेस्ट अनुराधा सिंह जरूर लिखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं, हमारी आवाज बने। तो 25 अप्रैल को अनुराधा को हम सबके बीच से गए पूरा 1 महीना गुजर गया। 25 मार्च की उस काली रात आकांक्षा के साथ सारनाथ होटल के उस कमरे में क्या अंधेर हुआ, कैसे वो सब कुछ हो गया, कोई नहीं जानता। इस पर जांच चल रही है। हालांकि आदतन पुलिस ने पहली नजर में इसे सुसाइड केस बता दिया, लेकिन आकांक्षा की मां की एफआईआर के बाद समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। समर सिंह को रिमांड में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने ज्यादा कुछ नहीं उगला, मगर समर सिंह की रिमांड पूरी होते ही आकांक्षा खुद आ गई उस वीडियो के जरिए और बता दिया कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर सिंह ही होगा। जिसके बाद तो मामले में भूचाल आ गया। खबरें आ रही हैं कि पुलिस समर सिंह को दोबारा रिमांड में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। तो वहीं इमली सीरियल की हीरोइन अनुराधा सिंह पर भी शुरुआत से कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अनुराधा पर वाराणसी पहुंचकर जल्दबाजी में आकांक्षा की अंतिम विधि कराकर उसका फोन अपने कब्जे में लेकर डेटा डिलीट करने का आरोप लगता रहा है। वहीं समर सिंह द्वारा भी जब रिमांड की पूछताछ में बार बार अनुराधा का नाम लिया गया तो पुलिस ने अनुराधा को समन भी भेज दिया, मगर समन का जवाब देना तो दूर, अनुराधा मुंबई से ही गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। यहाँ तक कि उसने अपना सीरियल भी बीच में छोड़ दिया, अपना मोबाइल बंद कर दिया, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉक कर दिए ताकि पुलिस किसी भी तरह उस तक न पहुंच सके। अब इसके बाद तो हड़कंप मच गया, क्योंकि अब तक अनुराधा पर सिर्फ शक था, मगर अनुराधा ने अपनी इन हरकतों से खुद इस शक को पुख्ता कर दिया कि वो आकांक्षा मामले में शामिल है। लोग भी लगातार अनुराधा की गिरफ्तारी की मांग करने लग गए। पुलिस पर भी सवाल उठने लग गए कि अब तक पुलिस अनुराधा को ढूंढ क्यों नहीं पा रही और उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, एफआईआर में भी उसका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। मगर पुलिस यही कहती रही कि हम अनुराधा की तलाश कर रहे हैं। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई हालांकि, लेकिन अचानक मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब फरार अनुराधा ने खुद पुलिस को अप्रोच किया और खुद कहा कि वो पूछताछ के लिए वाराणसी आना चाहती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अनुराधा ने खुद पुलिस को अप्रोच किया है। वो वाराणसी आकर पूछताछ में पुलिस की मदद करना चाहती है। इस मामले में वो जो कुछ भी जानती है, जितना कुछ भी जानती है, वो सब कुछ पुलिस को बताने को तैयार है। पुलिस के सारे सवालों के जवाब देने को भी तैयार है। मगर अनुराधा ने यहाँ पुलिस के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है, जिसे पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है और अनुराधा को ऐसा जवाब दिया है जिससे कि 1.5 सयानी बन रही अनुराधा खुद अपने ही जाल में फंस गई है। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर अनुराधा ने शर्त क्या रखी थी। तो सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो अनुराधा ने पुलिस के सामने शर्त रख दी है कि वो वाराणसी आकर पूछताछ में कोऑपरेट करने को तैयार है, सब कुछ बताने को तैयार है, मगर एक सरकारी गवाह के तौर पर, न कि किसी आरोपी की तरह। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अनुराधा का कहना है कि वो पुलिस की पूरी मदद करने को तैयार है, सवालों के जवाब देने को तैयार है, मगर इस पूरे केस में उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उसे आरोपी के तौर पर पूछताछ नहीं करनी चाहिए। इस केस से पुलिस को उसका नाम हटाना होगा। अगर पुलिस को ये शर्त मंजूर है तो तभी अनुराधा वाराणसी आकर पुलिस से कोऑपरेट करने को तैयार है, जांच में मदद करने को तैयार है। अब अनुराधा इस केस में किस हद तक शामिल थी, उस पर लग रहे आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, उस पर उठ रहे सवाल कितने वाजिब हैं, ये सब तो हम अभी इस समय नहीं कह सकते। मगर हाँ, शुरू से आकांक्षा की मां ने अनुराधा पर आरोप लगाए हैं कि उसने समर सिंह के कहने पर ही आकांक्षा के साथ जल्दबाजी की और फोन का सारा डेटा भी डिलीट कर दिया। और अब जब वो किसी तरह पूछताछ के लिए मानी भी है तो इस शर्त के साथ कि इस केस से उसका नाम हटा दिया जाए। अब पुलिस के सामने अनुराधा की ये शर्त आते ही पुलिस ने इसे सिरे से खारिज करते हुए अनुराधा की इस शर्त को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है और उसे बीच में ही क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अगर किसी भी पॉइंट पर अनुराधा दोषी पाई जाती है तो उस पर भी जांच होगी, उस पर भी कड़ा एक्शन होगा
और अगर अनुराधा ने कुछ किया ही नहीं तो उसे डरने की क्या जरूरत है, बेवजह उसका नाम वैसे भी नहीं आएगा। अब अनुराधा की इस शर्त के बाद वाराणसी पुलिस भी तैश में आ चुकी है और बहुत जल्द अनुराधा पर बड़ा और कड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि वैसे ही उसे समन भेजे काफी दिन हो चुके हैं और समन का जवाब देने के बजाय अनुराधा गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। और अब जब वो सामने आई भी है तो इस बेतुकी शर्त के साथ, तो ऐसे में हम तो अनुराधा से यही कहेंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका इसे ही कहते हैं। अनुराधा जी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप इस मामले में शामिल नहीं, तो आप पुलिस से क्यों भाग रही हैं? क्यों समन मिलते ही आप फरार हो गईं? और क्यों आप पुलिस के सामने ये शर्त रख रही हैं? खैर, आप जिस भी बिल में छिपी बैठी हैं, जल्द पुलिस आप तक पहुंच ही जाएगी और हो सकता है समन का जवाब ना देने पर आपको इस बार सीधा गिरफ्तार ही कर लिया जाए, रिमांड पर लेकर पूछताछ की। और रिमांड में पुलिस किस तरह सच उगलवाती है ये तो आप जानती है ना अनुराधा जी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या अनुराधा की ये शर्त सही है? क्या वो आकांक्षा मामले में आपको भी संदिग्ध लग रही है? और अगर वो निर्दोष है तो आखिर क्यों आनन फानन में मुंबई से वाराणसी पहुंच गई और जल्दबाजी में आकांक्षा को अंतिम विदाई दे दी? आपका क्या मानना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जब से आकांक्षा का नया वीडियो सामने आया है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आकांक्षा के फैंस में गुस्सा है, आक्रोश है। वहीं जेल में समर सिंह की हालत भी खराब बताई जा रही है, क्योंकि उसे जेल में ये खबर मिल चुकी है कि बाहर उसके खिलाफ इस वीडियो के रूप में सबसे बड़ा सबूत सामने आ चुका है। और अब समर सिंह के गुर्गे, समर सिंह के गुंडे वीडियो शेयर करने वाली आकांक्षा की दोस्त की जान के दुश्मन बन चुके हैं। जब से उसने ये वीडियो जारी किया है तब से लेकर 24 घंटे के अंदर ही उसे 60 से ज्यादा धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। उसे भी अपनी सहेली आकांक्षा के पास पहुंचाने की बात कही जा रही है, जिससे कि वो इतना ज्यादा डर गई है कि उसे अंडरग्राउंड होना पड़ गया है। अब इस बात का खुलासा खुद आकांक्षा की मां मधु दुबे ने किया है। उनका कहना है कि पहले तो सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को धमकियां मिल रही थी, मगर अब उस बच्ची को भी धमकाया जा रहा है जो हमारी मदद करने के लिए आगे आई है, जिसने हिम्मत जुटाते हुए अपनी सहेली यानी मेरी बेटी आकांक्षा दुबे का वो वीडियो इंस्टाग्राम से रिकॉर्ड किया था। उसने हमें ये वीडियो भेजा ताकि इस केस में हमारी मदद हो सके। मैं पहले घंटे से रोते बिलखते इंसाफ की मांग कर रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ। पुलिस प्रशासन हर जगह अपनी बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ, मगर मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। मुझे हर बार यही कहकर लौटा दिया गया कि अपनी शिकायत के लिए क्या आपके पास कोई सबूत, कोई गवाह है? अब मेरी मरी हुई बेटी खुद अपनी गवाही देने पहुंच गई है इस वीडियो के जरिए, तो अब क्यों प्रशासन चुप है? आकांक्षा की जिस सहेली ने हमारी इतनी बड़ी मदद की, अब उस बच्ची को भी धमकियां मिल रही हैं। मेरी बेटी तो चली गई, मगर बेटी समान इस बच्ची की जान को खतरा न हो, इतना बड़ा सबूत बाहर लाने के बाद इसीलिए ही हमने उसका नाम और पहचान गुप्त रखी। मगर फिर भी न जाने कैसे समर सिंह और संजय सिंह के गुंडे उस तक पहुंच गए हैं और उसे भी आकांक्षा के पास पहुंचाने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में मधु दुबे ने पुलिस और प्रशासन से साफ साफ कह दिया कि अगर इस बच्ची के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब सवाल उठता है कि जब समर सिंह और संजय सिंह दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं, तो आकांक्षा की दोस्त को किसकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं? क्या कोई तीसरा भी इस पूरी साजिश में शामिल है जो आजाद घूम रहा है? क्या वो तीसरा शख्स संदीप सिंह है या अनुराधा सिंह?